कृष्णचंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद हमारे तो महाराज जी बोलते हैं, हम तो सच्चिदानंद ईश्वर के उपासक हैं। तो इसी के साथ आस्था के कार्यक्रम की पूर्णाहुति हुई। अभी इंडिया टीवी का कार्यक्रम वही है ना, वहीं पर है। और एक बार पुनः मैं सबसे आह्वान करता हूं, भाई शिव क्या नाम है जो उड़ीसा के हैं, मानस साहू जी, मानस साहू जी का भी एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। वो हैं अभी यहाँ पर, ये चले गए, हाँ कोई बात नहीं। तो उनको भी विशेष रूप से हम मानस साहू जी को भी अभिनंदन। जिनको भी लीवर किडनी में गड़बड़ है, ऐसे थोड़ा लंबा करना है। अभी हम जिनका जिक्र कर रहे थे हमारे भाई प्रमोद सावंत जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, इनकी योग निष्ठा के लिए। इनकी योग निष्ठा है, इनकी सनातन निष्ठा है। योग निष्ठा, सनातन निष्ठा, वेद निष्ठा, अपने स्वधर्म में निष्ठा, अपने राष्ट्र धर्म में निष्ठा, और गोवा वासियों के उत्कर्ष में, उनके उत्थान में निष्ठा। मैंने यहीं से बात शुरू की थी, उसको आगे बढ़ा रहा था। कोशिश करो पद्मासन में बैठ जाओ, दायां बाएं पर, हो जाए तो अच्छी बात है। अभी तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी बड़े ऊर्जावान हैं, सबसे युवा, तेजस्वी, वर्चस्वी और एक दूरदर्शी मुख्यमंत्री। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है भाई प्रमोद साहब। और शिवरात्रि पर भगवान शिव का आशीर्वाद इनको मिले, भगवान रामकृष्ण का, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, कोटि कोटि ऋषिमुनियों का, भगवान बुद्ध महावीर का, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह का। जब हम पवित्र संकल्प के साथ जुड़ते हैं तो सारी शिव शक्तियों का, सारे ऋषि मुनियों का, सारी दैवी शक्तियों का हमें आशीष मिलता है। ये सारा अस्तित्व हमें आशीषों से अभिषिक्त करता है। ये कोई किसी का महिमा मंडन करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तन में मन शिव संकल्प, यदि हो सके तो इसी में आगे झुक गए, ऐसे थोड़ा झुक गए और शिव महिमा गाते हम स्तोत्र में, शिव महिम्न स्तोत्रम। और भगवान शिव का ध्यान कर, रोज 1 घंटा ये प्राणायाम करना ही नहीं, कितनी ही व्यस्तता हो। लोग कहते हैं जी फुर्सत नहीं मिलती, वक्त नहीं है। तो मैंने कहा तुम हमारे देश के देवतुल्य प्रधानमंत्री, जिनको हमने राष्ट्र ऋषि से संबोधित किया और उनको राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी हरिद्वार में, मंडूकासन योग मुद्रा से, इतना भी ना हो पाए तो ये तो हो ही जाता है। बैठो ऐसे ही, सुखासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ जाओ। तुम नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा तो बिजी नहीं हो, तुम स्वामी रामदेव से तो ज्यादा बिजी नहीं हो, तुम प्रमोद सावंत जी से तो ज्यादा बिजी नहीं हो। एक संकल्प ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 घंटा योग करना ही करना है। ये संकल्प लेकर के जाओ। जो योग करेगा वो अपने सब काम भी अच्छे से कर पाएगा, वो राजकाज भी ठीक से चला पाएगा, देश भी ठीक से चला पाएगा। जिसकी देह ठीक से नहीं चला पा रहा है, जो वो देश का खाक चलाएगा। करो भस्त्री का प्राणायाम। आज मैं एक सन्यासी होकर के करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहा हूं और 5 लाख को और रोजगार देने का संकल्प है, एक सन्यासी होकर।
अभी हजारों बच्चों को प्रत्यक्ष शिक्षा दे रहा हूं। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से एकदम पहले चरण में 1 लाख, फिर धीरे धीरे 5 लाख विद्यालयों को जोड़ने का संकल्प और 5-10 करोड़ बच्चों के भीतर वो व्यक्तित्व, वो नेतृत्व, वो चरित्र, वो राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद का, उस संस्कृति और संस्कारों का उनके जीवन में सूत्रपात करना, जिससे वो बच्चे देश ही नहीं पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में समर्थ हो जाएं, ऐसे बालक तैयार करना है। ये संकल्प एक सन्यासी का। जब एक सन्यासी इतने पावन संकल्प के साथ जीता है, जिसके अपने बच्चे नहीं वो सबके बच्चों के बारे में सोचता है, जो खुद बीमार नहीं है, एक एक आसन को लोग 10-20 सेकंड ही करते हैं। मैंने 10-10 मिनट करवाया और 10-10 मिनट करके जो दुनिया में किसी दवा से नहीं हुआ काम, वो काम हमने योग से कर दिया। इसीलिए अब दुनिया योग की दीवानी है। और एक बहुत बड़ी बात प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, दोनों तरफ से करो थोड़ी थोड़ी देर। 1-2 मिनट करना सबके लिए अनिवार्य है, एक आसन। और जिनको असाध्य रोग हैं उनको एक आसन 10 मिनट तक करना है। कितनी देर तक करना भाई बहनों बोलो जरा। पीछे वालों को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? कितनी देर? 10 मिनट। अब किसी का स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो रखा हो, हर्निया हो, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो रखी, किसी को स्ट्रक्चरल इंबैलेंस है, स्क्लेरोसिस है, उस धर्म को ठीक से निभाना। इतना कमाओ पर एक कैपिटा इनकम में, प्रति व्यक्ति आय में गोवा सर्वश्रेष्ठ हो जाए। इतना पुरुषार्थ करो जैसे तुम्हारे सामने स्वामी रामदेव बैठा है। मैंने शून्य से अपनी यात्रा शुरू की, मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं थी और आज दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड पतंजलि बनाया है। यह है पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ये मेरा प्रिय शब्द है, बोलो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? ये अपने बच्चों को भी सिखाना और खुद भी जीना। मैं पराकाष्ठा में जीता हूं, योग की भी पराकाष्ठा, कर्म योग की पराकाष्ठा, प्रवृत्ति की, निवृत्ति की, अभ्युदय की, निश्रेयस की, विनय की भी और वीरता की भी, तो श्रम की भी, विश्राम की, ऐसी पराकाष्ठा होनी चाहिए। चलो पैर सामने खोलो। अब मोटू को पतला करूंगा। आज के बाद कोई मोटा मुझे दिखना नहीं चाहिए गोवा में। हाँ, मोटी नहीं बोला है, मोटियों को छूट है थोड़ी, क्योंकि मोटे होते हैं हम अपने कारण से और ये बहनें मोटी होती हैं दूसरे कारणों से। किसी को पीरियड की दिक्कत हो जाती है, किसी माँ बहन बेटी को डिलीवरी के बाद मोटापा हो जाता है, पहले तो प्रेगनेंसी के दौरान, फिर डिलीवरी के बाद कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, फिर परिवार में कुछ ऐसे कारण बन जाते हैं, वो सारा बोझ अपने ऊपर ले लेती है, फिर अपना बोझ बढ़ा लेती है। लंबे लंबे श्वास कर। वैसे यहाँ की बहनें तो बड़ी स्मार्ट हैं, कर, बहुत अच्छी है बहनें, बहुत अच्छी है, और भाई भी अच्छे तो हैं, करो और अच्छे बने। तो गोवा सर्वश्रेष्ठ कैसे बनेगा? यहां में रोगी होकर के नहीं बना। अब लोग सर्वश्रेष्ठ का क्या पैमाना मानते? इतने हॉस्पिटल होने चाहिए, इतने डॉक्टर होने चाहिए, इतनी नर्सेज होनी चाहिए, इतने हॉस्पिटल में बेड होने चाहिए। ये बहुत गलत बात। ज्यादा हॉस्पिटल होने से, ज्यादा डॉक्टर होने से, ज्यादा हॉस्पिटल में बेड होने से, ज्यादा नर्सिंग स्टाफ होने से कोई देश महान नहीं होता है। चलो आगे पीछे। ये आसमान से चित्र ले रहे तो बड़ा सुहाना लग रहा है, ऊपर भी कैमरा छोड़ रखा है। हमने कहा ये क्या हवाई जहाज से उड़ रहा है, लंबे लंबे श्वास, हाँ गोल गोल घुमाओ। लेकिन ये जब ऊपर से शॉट्स लेते हैं तो ऐसे लगता है गोवा ही नहीं, पूरा जमाना ही योग कर रहा है। और आपसे प्रेरणा पाकर के सच में शिवरात्रि से एक नव योग की और नव युग की शुरुआत हो, नए योग की।
नव युग की शुरुआत होगी गोवा से। बड़ा जोरदार की सेवा दे रहे हैं, क्या नाम है? राघव जी। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया सबको जोड़ने के लिए। लाइफ प्लेटफॉर्म पर कॉर्पोरेट मेंबर से यात्रा शुरू की उन्होंने। 1 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 11 लाख रुपए का जिन लोगों ने योगदान देकर के इस आयोजन में अपने अपनी आहुति दी, उन सबका अभिनंदन है। और हमारे यहाँ के विधायक प्रमेंद्र जी भी आए हैं, उनका भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। बड़े ऊर्जावान। तो देखो, ये तो थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, और आज आपको पूरा प्राणायाम बताया। तो एक बार मेरे साथ फिर से इसको भस्त्रिका कहते हैं। ये कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामरी गीत का लंबा अभ्यास आपसे कराया। ये बाह्य प्राणायाम। तीन बंद के साथ जैसे भगवान वंदे सत्य सनातन धर्म की मर्यादा पुरुषोत्तम श्यावर रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, गौ माता की, गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद हमारे तो महाराज जी बोलते हैं, हम तो सच्चिदानंद ईश्वर के उपासक हैं। एक एक आसन को लोग 10-20 सेकंड ही करते हैं, मैंने 10-10 मिनट करवाया। और 10-10 मिनट करके जो दुनिया में किसी दवा से नहीं हुआ काम, वो काम हमने योग से कर दिया। इसीलिए अब दुनिया योग की दीवानी है। और एक बहुत बड़ी बात प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं, दोनों तरफ से करो थोड़ी थोड़ी देर। 1-2 मिनट करना सबके लिए अनिवार्य है, एक आसन। और जिनको असाध्य रोग हैं उनको एक आसन 10 मिनट तक करना है। कितनी देर तक करना भाई बहनों बोलो जरा। पीछे वालों को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? कितनी देर? 10 मिनट। अब किसी का स्ट्रक्चरल इंबैलेंस हो रखा हो, हर्निया हो, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो रखी, किसी को स्ट्रक्चरल इंबैलेंस है, स्क्लेरोसिस है, ना वो लेटना नहीं है, वो तो हमने थोड़ा ऐसे एक्टिंग करके दिखाया है कि वो लेट सके तो लेट भी सकते हैं, लेकिन पीछे से गाड़ी पलटी नहीं खानी चाहिए कि इधर लेटे तो इधर ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले पुर्तगालियों, फिर डच, उसके बाद कौन आए थे? फ्रेंच, फिर आगे अंग्रेज, और इन सबको तुमने भगा के ही छोड़ा। इसके लिए आपको बहुत बहुत अभिनंदन। देर लगी, भारत की आजादी के बाद आजाद हुआ था। कितने दिन बाद हुआ था? हमने राजनीतिक गुलामी से तो मुक्ति पा ली। चक्किया से दोबारा चक्की घुमाओ, चलेगा कार्यक्रम, अभी तो छोटा घूमेगा। हाँ घुमा अभी नई ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, उसका नाम है यूनिलीवर। ये ईस्ट इंडिया का नवाचार है, नवावतार है ये। पठत संस्कृतम वदत संस्कृतम, एक पैसे दोनों पैसे। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड में मैथ होगा, फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, हिस्ट्री भी होगी, सोशल साइंस भी होगी, लेकिन रियल हिस्ट्री और रियल सोशल साइंस। हाँ, ये झूठा इतिहास नहीं, आक्रांताओं का इतिहास, लुटेरों का इतिहास महिमा मंडित करके पढ़ा रहे हैं और अपने इतिहास को कलंकित बना रहे हैं। ये नहीं चलेगा। हमारे लिए
आदर्श औरंगजेब नहीं, हमारे लिए आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है। हमारे लिए आदर्श चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह हमारे हीरो है, वो हमारे हीरो हैं। हमारे लिए सिकंदर महान नहीं है, हमारे लिए अकबर महान नहीं है। ये तो सब आक्रांता थे। ठीक है, छोड़ो, सुबह सुबह क्या विवेचना करना है ऐसे लोगों की। हम रियल इतिहास पढ़ाएंगे। मोटापा बताया आपको, ये मोटापा के लिए था। अगला अभ्यास देखो, पवन मुक्तासन। मोटापा के लिए अभ्यास होगी। जो ज्यादा मोटे हैं वो 100-200 बार ऐसे ही कर लेना। अर्धलासन, पादवृत्तासन, भुजंगीकासन। अब पवन मुक्तासन करो। दोनों पैर मोड़ लो और सिर उठा करके नासिका लगाओ ऐसे घुटनों से। हम रियल हिस्ट्री और रियल सोशल साइंस, हम वैदिक मैथमेटिक्स के साथ वैदिक मैथमेटिक्स, साइंस के साथ वैदिक साइंस के भी वो सूत्र देंगे कि किस तरह से हमारे पूर्वजों ने विविध क्षेत्रों में सृष्टि में सबसे पहले ज्ञान विज्ञान के द्युलोक अंतरिक्ष आपकी रीढ़ की हड्डी को साथ दिया। ऐसे अपने रीढ़ की हड्डी को, अपने मेरुदंड को अच्छा रखना है। लास्ट स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी ऐसे तो ताड़ासन से शुरू करके तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन, ये सब स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए है। बाएं पैर पहले मोड़े देखो, उसकी एड़ी एनस के पास लगाए और हो सके तो उस पर बैठ ही जाए। कितना अच्छा है ऐसे। ये तो बैठ ही सकते हैं। इतना भी ना हो तो पैर ऐसे मोड़ के ऐसे ऐसे बैठ जाए ऐसे। और ये दाहिना हाथ ऊपर ले लिया, बाएं हाथ पीछे से ले लिया ऐसे। एक हाथ ऊपर लिया, दूसरा हाथ पीछे से लिया ऐसे। बड़ी बात, किसी किसी का पकड़ में ना आए तो एक बात हमेशा याद रखो, ना भी योग हो तो योग करने के लिए प्रयास जरूर करना। इसको 10 बार से शुरू करके धीरे धीरे 100 बार तक जाना है सबको। ये तो हुआ धीमी गति से। मैं 2 मिनट में 100 बार करता हूं इसको। कितनी बार? 2 मिनट में 100 बार ऐसे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। जिनका अभ्यास ज्यादा वही करना। कभी पहले ही दिन तुम अकड़ जाओ, फिर पता लगा कल को पंछी उड़ गए। लंबे लंबे श्वास। चलो ऐसे दोनों हाथ ऐसे रखो। कोरोना के बाद ये हरिद्वार के बाहर लगभग 3 वर्षों के बाद होने आगे बढ़ रहे हो। आपको तो
ये हल्के वाला टास्क दिया हुआ है, मकरासन, फिर भुजंगासन, सर्वासन करो, ऐसे 10-20 बार करो। पूज्य ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी, आपको भी 100 बार तक जाना है, क्योंकि हम आपको शतायु देखना चाहते हैं। और शतायु मतलब युवा आयु, युवा शतायु। ऐसे ऐसे कर लेना, 20-25 बार तो करो। अरे मैं तो ये वाला करता हूं ऐसे। आपको तो हल्के वाला ही टास्क दिया था। तब पता लगा भारी भरकम क्या होता है। ये करते हैं हम 100 बार से 500 बार। चलो इतना ही सही, छुटकारा नहीं है महाराज। चलो, भुजंग आसन के बाद सर्वासन। लंबे लंबे श्वास इनका ध्यान धर करके गुरु की, भगवान की शरणागति। 6 बजे आ जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे भी उत्तरदायित्वों का आपको निर्माण करना है। तो ये तो 6 बजे ही लगभग पहुंच गए। तो 2 शब्द सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। पतंजलि योग समिति के इस योग शिविर में सबसे पहले मैं गोवा में योगी बाबा रामदेव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस अवसर पर हमारे यहाँ पे साथ में उपस्थित हैं श्री ब्रह्मेशानंद स्वामी जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। इस योग शिविर में सहभागी होने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद जी नाइक सुबह से 5 बजे से इस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत योगी है पक्के। हमारे मई के एमएलए श्री प्रेमेंद्र शेठ इस आयोजन में सहभागी हैं। आज महाशिवरात्रि, इस महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। इस 3 दिन का योग महोत्सव, योग शिविर गोवा के मिरामार बीच पे आयोजन करने के लिए पतंजलि योग समिति गोवा ने बड़ा ही योगदान दिया है, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। लास्ट 15 दिन से यानी बहुत बड़ा काम सभी पतंजलि योग समिति के सभी लोग यानी जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और इस 3 दिन का आयोजन उन्होंने आज पहला ही दिन अपने मिरामार बीच पर हजारों की संख्या में योगी बनने के लिए गोवा के सभी लोग जो आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सगळ्यात पहिली माझ्या गोंयकार सगळ्या भाव भयणी जे सकाळी 5 वरांचेर मिरामार बिचाचेर हांगासर आयल्या, त्या सगळ्यांचे हांव खरोखरूच मनापासून स्वागत करता। आणि आम्ही आज या मिरामार बिचा वयल्यान हो योग महोत्सव हांगासर सुरवात केला। म्हाका खात्री आसा की फुडले 3 दीस आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात या योग शिबिरात हांगा जावपी योग शिबिरात सगळे जाण सहभागी जातले आणि बाबा रामदेव हांच्या बरोबर 3 दीस गोंयांत वेगवेगळे कडेन योगा आसतले। पतंजलि योग समितीच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम ज्या ज्या जाग्यार आसात त्या सगळ्या कार्यक्रमांत आम्ही सगळ्यांनी सहभागी जावचे। आज इस अवसर पर जिस तरह से बाबा रामदेव जी का कार्य, उनके पतंजलि योग समिति योग वेलनेस सेंटर पूरे भारत देश में सभी जगह पे चल रहे हैं,
और उसी योगा के द्वारा वो निरामय करने का काम जो कर रहे हैं, जो व्याधि रोग निरामय करने का काम, इसलिए मैं उनका तो अभिनंदन करता हूँ। लेकिन उनके साथ में जुड़े हुए यानी योगा से लेके पूरे रिसर्च करने के लिए लगे सभी साइंटिस्ट, मैंने वहाँ जाके उनका पूरा कार्य देखा और जिस तरह से साइंटिफिक वे से उनका रिसर्च चल रहा है, सभी दवा के ऊपर, सभी चिकित्सा के ऊपर जिस तरह से वो रिसर्च कर रहे हैं, सही में यानी मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिन इस भारतवर्ष में योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, सभी इंटीग्रेटेड थेरेपी से यानी सभी को ठीक करने का काम पतंजलि योग समिति यानी बड़ी ओर से कर रही है, इसलिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन। इस योग और वेलनेस सेंटर के लिए जैसे कि गोवा एक योग भूमि बने, गोवा के सन, सैंड और सी इसी के लिए हमेशा जाना जाता था और आज इसी सन, सैंड और सी में हम स्पिरिचुअल टूरिज्म यानी जोड़ने के लिए मुझे लगता है कि बाबा रामदेव जी और पतंजलि समिति का बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए इससे आगे सन, सैंड और सी के साथ साथ स्पिरिचुअल टूरिज्म भी हम जोड़े और गोवा एक योगमय गोवा बने। इसलिए हम सभी मिलके, क्योंकि आज का उपदेश बाबा रामदेव जी का सुनने के बाद, क्योंकि जो जो गोवा में आए वो सभी ने योग करें, उन्हें हेल्दी लाइफ मिले, उन्हें हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, इसलिए काम करना चाहिए। इसीलिए मुझे लगता है ना बल्कि सिर्फ यहाँ के लोग, लेकिन बाबा तो चाहते हैं कि यहाँ के जो टूरिस्ट होटल में भी आते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए सभी होटल, सभी टूरिस्ट जो आते हैं यो योग सीख के जाए, उन्हें हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, उन्हें आयुर्वेद के बारे में, योग के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में पता चले, इसलिए उनका योगदान रहेगा। मैं बहुत बहुत इस विचार का उनका स्वागत करता हूं और मुझे निश्चित रूप से यानी मैं सरकार की तरफ से जो जो सहकार्य इस गोवा योग भूमि बनाने के लिए जो चाहिए वो सहकार उन्हें हमेशा के लिए दिया जाएगा। हम सब मिलके इस गोवा को योग भूमि बनाने के लिए उनके साथ में रहेंगे। बस यही करके मैं फिर से एक बार महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज शाम के कार्यक्रम में भी हम सभी लोग पार्टिसिपेट हो, यही सदिच्छा व्यक्त करके जय हिंद, जय गौबंदर। तो आज पतंजली योग समिती हांच्यानी आज 3 दिसाचे योग शिबीर आमच्या मिरामारच्या बिचाचेर आयोजन केला। सगळ्यात पयली हांव पतंजली योग समिती गोवा हांचे खूब खूब स्वागत करता, तांचे खूब खूब अभिनंदन करता आणि स्वामी बाबा रामदेवजी हांचे गोंयांत हांव स्वागत करता। फुडले 3 दीस गोंयच्या मिरामार बिचाचेर म्हणजे योग करपा खातीर 5 पासून 7:30 पर्यंत लोक हजाराच्या संख्येने उपस्थित रावतले। आज महाशिवरात्री पयले दिसा सुद्धा हजाराच्या संख्येने लोक ह्या शिबिराची सुरवात केली आणि खास करून ताका जोडून ब्रह्मेशानंद स्वामीजी त्यांचे भक्तगण हांगासर आज शिवजयंती सेलिब्रेट करपा खातीर आमी म्हणटा की 12 लिंगां, 12 ज्योतिर्लिंगां आणि शिवमुर्ती ती सँडांतल्यान केल्या, त्या खातीर तांचेंय खूब खूब अभिनंदन करता। स्वता स्वामी ब्रह्मेशानंदी हांगा हजर आसात आणि त्या निमित्तांत लोकांक शिवरात्रीचे शिवदर्शन हांगासर घेवपाचो योग हांगासर निश्चित रित्या आयलो। आज शिवखेर संगीत म्युझिक शिवमय कैलास खेर हांचे संगीत रजनी कार्यक्रम शिवाचेर म्हणजे शिवस्तुती हाजेर मिरामार बिचाचेर पयल्याच फावटी जाता, ताकाय बी हजाराच्या संख्येने लोक उपस्थित रावतले। अशें पुराय योगमय शिवमय वातावरण गोंयांत जाल्लें आसा। निश्चित रित्या की तांच्यांनी म्हटलां की योग आनी वेलनेस गोंयांत वाडचे, ताच्या खातीर गोंयतलो टुरिजम आनिकूय वाडटलो
खातीर तेंचोय सहकार्य आसतलो. सरकार तांच्या कडल्यान सहयोग घेवपाक सहकार्य घेवपा खातीर सातत्यान तांकां मदत करपा खातीर हें सगळें करपा खातीर आमची तयारी आसा. निश्चित रित्या आमी म्हणटा की हॅपिनेस इंडेक्स गोंयचो वाडटलो आसत जाल्यार योगमय गोवा जावपाची गरज आसा. हांगा येवपी ट्युरिस्ट हांकां सुद्दां योग शिकोवपा खातीर बाबा रामदेवजी हांच्यांनी इनिशिएटिव्स घेतल्या. त्या खातीर पुराय तांच्या ह्या कार्यक्रमाचें हांव परत एकदां म्हणजे खूब खूब अभिनंदन करतां.